तो मित्रों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, सनातन हिंदू पद यात्रा का आज अंतिम दिन था और बहुत ही बढ़िया से जो है ये यात्रा संपन्न हुई। मैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत देश में एक ऐसा संत जो इतनी कम उम्र में सभी सनातनियों को इकट्ठा करके भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करने का जो संकल्प धीरेंद्र शास्त्री जी ने लिया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं। ऐसे संत को जिसने यह संकल्पना के साथ पूरे भारत के सनातनियों को इकट्ठा किया। कम से कम 40 से 50 लाख लोग इस यात्रा में पैदल चले। मैं भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पे 5,000 से 10,000 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पे आप लोग उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आप लोग जो है उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आप लोग किसी न किसी मंत्री को या कहीं मैंने मोर्चा देखा है जिसमें आप लोग भेजते हैं, उनको मनवाते हैं और उनकी मांगों को पूरा करते हैं। तो आज समय आ चुका है, भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि करोड़ों में, पूरे भारत देश में करोड़ों में सनातनी लोग जो है इस पद यात्रा में शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, डिजिटली, वर्चुअली लोग जो है इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो भारत सरकार को कहीं ना कहीं इसमें ध्यान देना चाहिए कि इतना बड़ा मोर्चा जिसमें कहीं किसी को एक कोई चोट नहीं, न तो किसी को कोई परेशानी, न ही किसी के ऊपर कोई न ही इस भीड़ ने किसी को कोई चोट पहुंचाई है। कोई भी ऐसा कोई भी घटना इस पूरे 10 दिन के पदयात्रा में कहीं देखने नहीं मिला। बहुत ही शांति से यह यात्रा बीती, जो कि लोग लाखों के संख्या में पैदल चल रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे धर्मावलंबी अगर इतने संख्या में अगर चलते तो आप समझ सकते हैं कि कितने हुड़दंग इन लोग मचाते हैं। लेकिन हमारे सनातनी भाई, सनातनी बहन, सभी लोगों ने यह दिखाया कि यह भारत देश हमारा है, यह भारत देश रघुवर का है, यह भारत देश बाबर का नहीं है। और कितने बढ़िया ढंग से जो है यात्रा को संपन्न किया। हनुमान चालीसा से हमारा यह सनातनी हिंदू यात्रा जो है संपन्न हुआ और कई करोड़ लोग वर्चुअली भी इसमें जुड़े और इस पद यात्रा को बहुत बढ़िया ढंग से संपन्न किया। तो मैं भारत सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि इतने लोग, जब करोड़ों में लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, लाखों में लोग पैदल चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और भारत में यह हिंदुत्व सरकार है, हिंदू लोगों ने यह सरकार बनाया है, तो आपको भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बने, उसमें क्या कानून संशोधन किया जाए, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है भारत सरकार को। अगर कोई इसमें बोलता है कि भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, इसमें तो बहुत से धर्म के लोग भी हैं, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि कोई भी वीज़ा जब लेता है कहीं, अगर मान लीजिए कोई भी बाहर जाता है तो उसके ऊपर हिंदू करके ही, अगर मुस्लिम भी है तो हिंदू ही नाम से जो है उसका वीज़ा पास होता है। हिंदू मुस्लिम बोला जाता है उसको। हिंदू हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो हिंदू के नाम पर ही वो जाके जो भी उनकी यात्रा होती है वो उन लोग पूरा करते हैं। तो हिंदू का मतलब ये नहीं कि यहाँ से केवल हिंदू रहेंगे बाकी लोग चले जाएंगे, ऐसे कोई इसके अंदर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। और जब आप लोग सोचिए कि 1947 में जब पाकिस्तान को आखिर धर्म के नाम पे ही अलग किया, उस समय क्या भारत देश में सभी धर्म के लोग नहीं रहते थे? तब किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया कि भाई ये अलग नहीं होगा धर्म के नाम पर, भारत में तो सभी धर्म के लोग हैं? तब तो आप लोग ने कोई किसी ने नहीं बोला। उस समय पाकिस्तान अलग हुआ ना धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे अलग हुआ। जब हम 100 करोड़ लोग पूरे हिंदू हैं इस भारत देश में, और 100 करोड़ लोग की जो है
इच्छा है भारत हिंदू राष्ट्र हो, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है हिंदुत्ववादी सरकार को जो है भारत देश में गठन किया, तो क्यों नहीं जो है हम लोग हिंदू राष्ट्र जो है इसको बना पा रहे हैं? और ये अब अकेले धीरेन्द्र शास्त्री जी की लड़ाई नहीं है, ये भारत के हर एक हिंदू की लड़ाई है कि इसे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा ऑन पेपर। जब उस समय पाकिस्तान ने 2-4-5 करोड़ लोग को लेके जब उसने धर्म के नाम पर जिन्ना ने जो है अलग देश का डिमांड किया और उसको उतना देश का टुकड़ा दे दिया गया, बहुत अचंभित वाली बात है। इतनी कम संख्या वाले लोग को एक देश दे दिया गया और हम लोग भारत देश में 100 करोड़ से ऊपर होकर जब हम लोग मांग कर रहे हैं तो हमको इग्नोर किया जा रहा है। ये सरासर गलत हो रहा है भारत देश में। भारत देश के सभी युवा, सभी सनातनी जाग चुके हैं। जैसा कि मैं बोला आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हर एक हिंदू की लड़ाई है। और अभी तो ये झांकी है, अगर भारत सरकार ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया तो इसका हम लोग तीव्र से तीव्र आंदोलन किया जाएगा पूरे भारत देश में और सभी सनातनी एक होकर। अब मैं तो बोलता हूँ कि अब जो यात्रा निकलेगी वो सीधा संसद भवन पर निकलेगी, ताकि संसद भवन में कानून संशोधन करके हिंदू राष्ट्र अगर घोषित नहीं किया गया तो 100 करोड़ लोग जो है अब हम लोग यात्रा निकालेंगे संसद भवन पर। तो आप भारत सरकार से निवेदन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के इसमें जल्द से जल्द दखल दिया जाए और इसके ऊपर जो है जो भी उचित हो वो कानून संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।